हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल वास्तु बैलेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है कि कैसे दिवाली वाले दिन सफाई करके वास्तु का फ़ायदा उठा के हम अपने घर में लक्ष्मी ला सकते हैं। दिवाली आने से पहले हम सब क्या करते हैं? साफ़ सफाइयाँ, घर का एक एक कोना चमकाते हैं, घर की पुरानी चीज़ें निकालते हैं, अपने एक एक ड्रॉर्स को देखते हैं। नॉर्मली मम्मीज़ को तो हमने यही करते देखा है। अब हमारे पास टाइम नहीं है तो हम नहीं करते हैं या अवॉइड करते हैं, क्योंकि दिवाली का हमें बिल्कुल ऐसे लगता है कि अरे यार ये सब तो दिवाली से रिलेटेड क्यों है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि घर साफ़ करने से लक्ष्मी जी आ जाएंगी। लेकिन आज बताती हूँ कैसे। लाल किताब में सेकंड हाउस इज़ फॉर मनी, पैसा वहीं से देखते हैं हम, कुंडली में पैसा वहीं से आता है। अब अगर आपका सेकंड हाउस में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, मजबूत प्लैनेट्स बैठे हैं, तो जितने अच्छे क्वालिटी के हाउस में आप रहेंगे उतना पैसा आएगा। पैसा यानी लक्ष्मी जी, ठीक है। तो दिवाली पे ही नहीं, पूरे साल अपने घर को साफ सुथरा रखिए। साफ सुथरे से मतलब ये है कि सिर्फ आगे आगे से नहीं, अंदर से भी साफ, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड। क्वालिटी ऑफ हाउस का मतलब है कि चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज्ड रहें। ऐसा नहीं कि कपड़े इधर फेंके हुए हैं, अलमारी खोलो तो कपड़े सब नीचे गिर रहे हैं। नहीं, हैंगर में लगाइए, तय लगा के लगाइए, ऑर्गेनाइज रखिए। फटे पुराने कपड़े बाहर निकाल दीजिए। सो जितना क्वालिटी ऑफ हाउस में आप रहोगे, राइट। फ्लोर ख़राब नहीं होना चाहिए। फ्लोर अगर आपके कहीं दरार पड़ रही है तो उसे भरवा लो। वॉल में सीलन आ रही है, पेंट नहीं कराया है, उखड़ रहा है। अब सोचते हम क्या है कि अरे यार पैसे आएंगे तो कराएंगे, लेकिन सेकंड हाउस कह रहा है कि पैसे तो तभी आएंगे ना जब कराओगे। तो आप सस्ता पेंट करा लीजिए, दीवारों को साफ रखिए, सीलन फ्री रखिए, अच्छे से सजा के रखिए, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो जब आप ऐसा करेंगे और अगर आपका सेकंड हाउस में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं तो आपको दिवाली क्या, पूरे साल पैसे ही पैसे आएंगे, धन की बरकत होगी। तो इसीलिए दिवाली का और लक्ष्मी जी और वास्तु का सीधा सीधा कनेक्शन है। वास्तु आपको क्या कहता है? वास्तु यही तो कहता है सबसे पहले अपने घर को क्लटर फ्री रखिए, अपने घर से खराब चीज़ें निकाल दीजिए। अब दिवाली क्या कहती है? दिवाली पे हम सफाइयाँ करते हैं और दिवाली यही तो कहती है ना, टूटा फूटा सब चीज़ें, पुरानी बैटरीज, खराब चीज़ें, आपकी जो आपने बहुत टाइम से यूज़ नहीं की हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें सब निकाल दीजिए। कोना कोना चमकाइए, हर जगह घर की साफ, अपने ड्रॉर्स खाली कीजिए, पुराने सामान को फेंकिए, नया सामान लाइए, घर को खूब सजाइए और घर को ऑर्गेनाइज कीजिए, राइट। किचन से सारी हम नेगेटिव एनर्जी डिस्पोज ऑफ करते हैं। जिस किचन में हम सफाई नहीं करते हैं उस किचन में कैसे आपका अच्छा खाना बनेगा? और अच्छा खाना सिर्फ अच्छे खाने के लिए किचन नहीं होती है। वास्तु के अनुसार आपके घर का अग्नि तत्व होती है किचन। तो जब अग्नि तत्व को ही आप एक्टिव नहीं रखेंगे, पॉजिटिव नहीं रखेंगे, तो अग्नि तत्व एक्टिव कैसे होगा? आपको काम कैसे देगा? तो अगर आपको घर में बरकत चाहिए तो सबसे पहले तो किचन तो बिल्कुल ही साफ होनी चाहिए। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट सेकंड हाउस ऑफ द कुंडली। सेकंड हाउस तो ये कह ही रहा है, लेकिन अगर आप अपने घर की साफ सफाई कर लेते हैं, अपने घर के सारे चारों कोनों को ठीक कर लेते हैं, ड्रॉर्स में से गंदगी निकाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आधे वास्तु दोष तो आपके ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो इट्स वेरी जनरल। इसमें आपको कोई वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लेने नहीं जाना है, कोई ऐसी रेमेडी करने नहीं जाना है। सिंपल, बस घर को साफ रखिए, प्यारा रखिए, सुंदर रखिए और चमकदार रखिए, लाइट्स जला के रखिए। ऐसे कोने जो होते हैं जिनमें कभी आप बहुत रेयर जाते हैं, घर के स्टोर रूम्स हो गए या ऐसे रूम्स जो यूज़ नहीं होते हैं, कम से कम इवनिंग में उनमें एक बार लाइट ज़रूर जलाइए, थोड़ी देर के लिए जलाइए। मैं नहीं कह रही कि आप 24 आवर्स उसमें लाइट जला के रखिए, बट ये नहीं कि वो महीना 15-15 दिन वो कॉर्नर्स और वो जगहें अंधेरे में ही पड़ी हैं। शाम हो जाती है तो अपने घर की बालकनी की लाइट्स जलाएं, अपने घर के मेन डोर की लाइट्स जलाएं। ये बहुत ज़रूरी है, मेन डोर एक्टिवेट करना। वास्तु में तो लाइट्स का वैसे भी बहुत ज़रा इफेक्ट है। आधी वास्तु तो लाइट्स से ही एक्टिवेट हो जाती है। तो दिवाली पे भी आप इतनी लाइट्स जगमगाते हैं, तो सिंपल, दिवाली पे भी आप इतनी लाइट जगमगा रहे हैं तो लक्ष्मी जी को वेलकम कर रहे हैं ना। तो आप पूरे साल भी, मैं तो कहती हूँ, अपने घर में लाइट जलाइए, कोई कोना अंधेरे में मत छोड़िए। और फिर मैं वहीं वापस आती हूँ कि क्वालिटी ऑफ हाउस आपकी हर चीज़ से मैटर करता है। वो बड़े घर, महंगे घर से मैटर नहीं होता है। क्वालिटी ऑफ हाउस मैटर होता है कि आपने किस तरीके से अपने घर को साफ सुथरा और मेंटेन रखा है, चाहे सस्ती चीज़ों से ही मेंटेन रखा है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा।
और फ़ायदे जानने के लिए कि वास्तु में क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करने से हमें वास्तु से ऐसे फ़ायदे मिल सकते हैं जिससे हम पैसा, वेल्थ, हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि वास्तु सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।